हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ दिल की बात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दिल की बात में आपके दिल की बात जो आप किसी से कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, किसी के लिए भी हो सकती है ये बात। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए दिल की बात 3D मैसेजेस में आपके लिए क्या है। ओके, ओके, इसे देखता हूँ। ओके, दिल की बात में आप जो पहली बात कहना चाह रहे हैं, ये मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। जो भी देख रहा है, दिल की बात आपकी क्या है। आप कह रहे हैं कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप गलत काम करें। आप बहुत ज़्यादा उनको ख्वाबों में देख रहे हैं। आपके पास अभी भी इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि आपका अपने लवर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी फ़ौरन ही हुआ है और आपके दरमियान में कोई भी ऐसा नहीं, या तो आपने ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। और अब आप उनको ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं कि आप उनको गलत चीज़ करने पे मजबूर कर रहे हैं, इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने पे मजबूर कर रहे हैं, या व्हाटएवर आपसे जो भी मैसेज रेज़ोनेट करे आप उस पे ले लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। कोई भी शख्स जो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया है या रिसेंटली आपका किसी से झगड़ा हुआ है, ये वो रीडिंग है। आपकी दिल की बात आप उनसे कहना चाहते हैं। आप उनको ख्वाबों में देख रहे हैं। आपके पास अभी भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्यों झगड़ा हुआ। आप ये उनसे कह रहे हैं कि हमें और लोगों को भी देखना चाहिए कि जब वो इस सिचुएशन में थे तो उन्होंने क्या किया। और आप ये भी कह रहे हैं कि वो आपके लिए जो भी पर्सन है जिसके लिए आप ये दिल की बात कह रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। ओके, उनके पास आपके अलावा भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये बात आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी जिससे भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, उनसे आपकी बहुत ज़्यादा, उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो उनके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं आपके अलावा। ये बात आपको पता है और आप उनसे कह भी रहे हैं ये बात। ओके, तभी आप कह रहे हैं कि और लोगों को भी देखो कि बाकी सबके साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं और मेरे साथ क्यों हो गया है इस तरह से तुम्हारा मामला। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए दिल की बात क्या है। 4 कार्ड्स, 4 ही, 1 2 कार्ड ऑफ पीस, बहुत ज़्यादा। देखें कार्ड्स इस तरीके से आ जाते हैं जनाब। ओके, ये आपकी कोई फ्रेंड ही हैं, फीमेल फ्रेंड। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल फ्रेंड, मैन है तो कोई आपके मैन फ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कोई आपके मर्द हैं। अगर आप तो आप मर्द, आपके कोई मर्दी दोस्त हैं। आपकी सारी ख्वाहिशें इनके साथ बहुत क्लोज रहे हैं आप इनके साथ, और बहुत इक्वल गिव एंड टेक रहा है। सोलमेट तो नहीं, ट्विन फ्लेम है आप दोनों। और ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम आप लवर्स ही हों, मुख्तलिफ रिश्तों में ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, तो आपने इनसे बहुत सीखा है और इन्होंने आपसे बहुत सीखा है। बहुत मुश्किलों में भी ये आपके साथ रहे हैं और आपका हमेशा साथ दिया है इन्होंने। एक फ्रेश स्टार्ट आप इनके साथ चाहते हैं, और ये जो वॉक अवे कर गए हैं आपको छोड़ के, तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इनको। दिल की बात जो है वो आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये झगड़ा, किस्सा मुख्तसर अगर मैं कहूँ, कि आप ये झगड़ा निमेटना चाहते हैं, निमेटना चाहते हैं, क्या कहेंगे उसको, समेटना चाहते हैं। आप ये झगड़ा जो है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है, आप दिल से चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, आपकी इनसे बात हो जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, तो क्या बात ख़त्म हो जाएगी। गाइडेंस क्या आ रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, गाइडेंस क्या आ रही है मेरे व्यूवर के लिए। दिल की बात तो आपने बता दी कि आप चाहते भी बहुत थे, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हुई है और आपको पता है कि सामने वाले के पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार लेंगे, लेकिन
आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 4 कार्ड मैं आपकी गाइडेंस के लिए लूँगी और फिर मैं आपके जो जो भी हैं मेल और फीमेल उनकी फीलिंग्स मैं देख लूँगी। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है इसमें 3 ऑफ कप, 10 ऑफ wands, एस ऑफ wands, ये 2 कार्ड है, मुझे 2 लग रहे हैं, हाँ 2 ही हैं। ओके, 10 ऑफ कप। ओके, आपके लिए एडवाइस जो आ रही है कि आप इस पर्सनालिटीज को लेट गो कर दें, ठीक है। मुझे ये लवर से ज़्यादा आपके कोई फ्रेंड टाइप चीज़ लग रहे हैं, लवर तो नहीं लग रहे मुझे, जिनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या आपकी कोई बहन भाई लग रहे हैं। आप बाकी लोगों के साथ चिल आउट करें, जैसे आपके ये जो जानने वाले हैं ये कर रहे हैं, हालांकि बहुत पेन है। आप हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट आपको दिखा रहे हों या कोई सेइंग ऐसी लगा रहे हों जिससे आप हर्ट हुए हैं, तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया थोड़े दिनों के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें, आप देखना भी छोड़ दें। कोई और साइट देख लीजिए, कोई और पेज देख लीजिए, किसी और सोशल मीडिया कोई और वेबसाइट आप यूज़ कर लीजिए। उस वेबसाइट पे मत जाइए जिन पे ये हैं। आपको कोई अगर ऐसी बातें लग रही हैं तो फिर वो आपको लगेंगी ही नहीं। एक नया स्टार्ट आप लीजिए और आपके जो दोस्त हैं, जो वाक़ई आपके बचपन के दोस्त हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए और एक खुशी की अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा गुज़ारिए आप, ताकि आपको वो खुशी अपने घर वालों के साथ ज़्यादा महसूस हो। तो हो सकता है कि आप मैरिड हैं या आपके अगर 2-3 बहन भाई और हैं तो आप दूसरे बहन भाइयों से बात कर लीजिए, अपने बच्चों में अपने आप को मसरूफ़ कर लीजिए। आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि आप जो इतने परेशान हो रहे हैं कि इसके पास इतने ऑप्शन हैं और मेरे पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं और इसने मुझे बहुत ही अकेला छोड़ दिया है, ये आपकी फीलिंग आ रही है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपके लिए एडवाइस ये है कि एक तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करना इस पर्सनैलिटी को छोड़िए, दूसरा अपने दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारिए, एक किसी नई चीज़ में आप कोई नई स्किल सीखिए जिसमें आपका टाइम स्पेंड हो जाए, अपने किसी बड़े से मशवरा कर लीजिए और अपनी फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारिए, तो आपको ये अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। आपके ये जो भी दोस्त हैं या बहन-भाई हैं या फिर आपके लवर ही हैं, जो मुझे नहीं लग रहा कि आपके लवर के साथ आपका कोई ऐसा मामला है, या आपकी कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जिसके साथ आपका रिसेंटली झगड़ा हुआ है, तो उनकी तरफ से क्या फीलिंग आ रही है आपके लिए, फिर मैं रीडिंग क्लोज़ करूँगी। दिल की बात में ओके, सर फीलिंग्स आपकी जो है, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी फीलिंग आपकी टूवर्ड जो है जनाब, वो ये है, चॉइसेस उनके पास बहुत है। जैसे आपने पहले आपकी उसमें आ गया कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप अपने दोस्त से या जो भी व्हाटएवर जो भी रिलेशन है आपका, इससे आप उनसे कह रहे हैं कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, मुझे पता है, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पर्सनैलिटी काम में बेतहाशा मसरूफ़ है, बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है ये, और ये एक बॉसी नेचर है इनकी। जो चीज़ नेगेटिव है इनके अंदर वो ये है कि अपने आप को अक्ल कुल मानना जो है, कोई भी आदमी बग़ैर ऐब के नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और ये पर्सनैलिटी अपने आप को मानती है कि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी पोज़ीशन पे हैं कि वो फ़ैसला कर सकते हैं, तो सॉरी टू से कोई भी इंसान अपने ऊपर किसी भी बॉसी नेचर इंसान को पसंद नहीं करता। आप बराबरी के लेवल पे भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर किसी को भी बॉस बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मैं एक बहुत छोटी-सी मिसाल दूँ कि आप जॉब से जब घर आते हैं, तो जब आप घर आते हैं तो आप सबसे कह रहे होते हैं कि मैं जॉब कर कर आया हूँ, वहाँ मैंने अपने बॉस को फ़ेस किया, तो मेरे सर पे सवार होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने ज़्यादा फ्रेंडली होंगे सामने वाले के साथ, उतना ज़्यादा आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। लेकिन ये पर्सनैलिटी जिससे आपकी बातचीत आजकल बंद है, ये बॉसी नेचर के हैं, ये अपनी कभी कोई गलती मानने वाले नहीं हैं, और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं, आप ये देखिए कि जो पर्सनैलिटी आपसे नाराज़ हुई हुई है, जिससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं आप इनसे, दोबारा कॉन्टैक्ट होने के लिए, दोबारा रिकंसाइलेशन के लिए आप इनके साथ बहुत ज़्यादा दिल से चाह रहे हैं, तो आप देखिए कि बाकी लोगों के साथ इनका बिहेवियर कैसा है। अगर सिर्फ़ आप ही गलत हैं, तो सिर्फ़ आपके साथ इनका रिलेशन ऐसा होगा।
लेकिन अगर 3-4 लोगों के साथ इनका रिलेशन ऐसा ही है, तो फिर सॉरी टू से आपको देखना पड़ेगा कि इनकी आदत बन गई है इस तरह लोगों से साथ डील करना। तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके साथ मामला ठीक भी हो जाते हैं तो भी थोड़े दिनों बाद ये यही हरकतें करेंगे। ठीक है? तो आप जो है पहले ये देखिए कि 3-4 लोगों के साथ इनके इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। ठीक है? तो अगर आपके साथ भी हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 लोगों के साथ तो पहले ही इस तरह की डीलिंग इनकी हो चुकी है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फीलिंग जो है आपके टूवर्ड इनकी बहुत क्लियर है कि आपसे पंगा लेके इन्हीं ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। ठीक है? और आपने जो क्लैरिटी इनके दिमाग में दी है टावर मोमेंट लाके, कि आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हालात ठीक होते हैं, जब आपकी इनसे बात होगी, और आपने वक्त पे छोड़ दिया है सारी चीज़ें। क्लैरिटी के साथ आपने वक्त पे छोड़ा है, क्लैरिटी मिल जाएगी। और टावर मोमेंट आपने खुद आने दिया था कि अगर ख़त्म हो रही है बात तो ख़त्म होने दो। ठीक है? फिर आपने इंतज़ार किया कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, एक नई शुरुआत करेंगे। ज़ीरो से शुरू होगा ये रिलेशन आपका, और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जाएगा जब इनको अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा, क्योंकि गलत इंसान को कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। ठीक है? तो दिल की बात अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। तो मुझे सिर्फ आप कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो मैसेज का मैं रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है? बाय।